अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि डीएम को अपनी लाइफ में जो है डीएफ कैसे अट्रैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि डीएफ का जो है ज़्यादातर फोकस इसी चीज़ के ऊपर होता है कि डीएम उनकी लाइफ में वापस आ जाए। वो डीएफ जो नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में है, या उनके डीएम की शादी हो गई है, या फिर वो खुद डीएफ मैरिड हैं, मतलब जो भी मतलब सिचुएशन बीच में है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, या फिर सेपरेशन काफ़ी लंबा मतलब रहा है या चल रहा है अभी भी। तो अब क्या करें कि डीएम आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हों, तो अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे आप लोगों को भी सुकून मिले और जो है आपके डीएम की एंट्री जो है वो हो जाए आपकी लाइफ के अंदर। तो उसके लिए मैं आपको एक मेडिटेशन आज बताने वाली हूँ। चाहे तो आप मेरे साथ कर भी सकते हैं इस वक्त, और अगर नहीं तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुन लीजिए, और सुनने के बाद आप लोगों ने इसको समझना है अच्छे तरीके से और फिर इसको अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि आपको ख़ुद को भी हीलिंग मिलेगी और जो है आपके डीएम जो है वो अट्रैक्ट होने में आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? तो जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने बैठ जाना है बिल्कुल ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, आपके पास कोई काम ना हो, कोई आपको तंग करने वाला नहीं हो जिसकी वजह से आपकी जो है मेडिटेशन में खलल पड़े। कोई ऐसी वजह आपके साथ होनी नहीं चाहिए। या फिर आप लोगों ने टाइम ही ऐसा निकालना है कि जब आप मतलब इजीली 10-15-20 मिनट आप लोग जो है वो निकाल सकें बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो निकाल कर टाइम इस तरह से मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल जगह पर आपने बैठ जाना है बिल्कुल स्ट्रेट होकर। इसके बाद अपनी आँखों को बंद करके अपनी जो है वो सांसों के ऊपर फोकस करना है, यानी कि आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, और इतने टाइम करना है कि मतलब आपका पूरा फोकस जो है वो आपकी ब्रीथ के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका ध्यान जो है वो इधर उधर की आवाज़ों में या फिर इधर उधर की चीज़ों में आपका बिल्कुल भी ध्यान ना हो। सारा ध्यान आपने निकाल कर अपनी ब्रीथ के ऊपर लगा देना है कि आपकी सांस कब अंदर आ रही है, कब बाहर जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी सांस के ऊपर फोकस करना है, और जो है ये आप कम से कम 7-8 मरतबा ये करें आप। उसके बाद जो है आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके बाद जब आपका पूरा फोकस आ चुका है अपनी सांसों के ऊपर, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने विज़न क्रिएट करना है, और सोचिएगा कि जो मुस्लिम्स हैं वो मतलब खाने काबा को जो है अपने विज़न में लेकर आएँ कि आप खाने काबा के अंदर हैं, और जो नॉन मुस्लिम अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो अपनी जो है वो उनका जो प्लेस हो जो भी वो वहाँ का विज़न ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है खाने काबा का विज़न करके, और आप लोगों ने विज़न में लेकर ये आना है कि आप खाने काबा में खाने काबा के दरवाज़े के पास आप हैं, और आप जो है वो अल्लाह ताला से अपने डीएम की बातें कर रहे हैं। जो भी आपको कहना है ना अपने डीएम के बारे में, जो भी आपको तकलीफ़ है, जो भी आपको अपने डीएम से शिकायत है, कुछ भी वो आपने समझ लें अल्लाह ताला से कह देनी है, अल्लाह ताला को बता देनी है सारी सिचुएशन सब कुछ। और फिर बताने के बाद आपने विजुअलाइज़ करना है कि आपके डीएम भी आपके बराबर में खड़े हैं। बिल्कुल मतलब इतना खो जाना है इस ध्यान में, इस मेडिटेशन में, कि आपको लगे ही नहीं कि आप यहाँ पर हैं। आपको पूरा फ़ील होना चाहिए कि आप उस जगह पर ही मौजूद हैं अपने डीएम के साथ। ठीक है, अब आपने देखा कि आपके डीएम बिल्कुल आपके साथ हैं, तो आप अपने डीएम को मुस्कुरा कर देखें और फ़ील करें कि वो भी आपको मुस्कुरा कर ही देख रहे हैं, और आप उनसे खाने काबा के सामने ही आप उनसे अपने दिल की तमाम बातें, तमाम चीज़ें उनसे शेयर कर दें। आपकी जो भी कैफ़ियत है, आप उनको कितना याद करती हैं, कितना आपको तकलीफ़ है, जो भी आपके मन में है, वो सब आपके डीएम इस वक्त आपके सामने हैं, आपके पास हैं। आप उन्हें कह दीजिए, बिल्कुल इस तरह से कह दीजिए कि आप
मतलब अपने डीएम के पास ही हैं और आप कह रही हैं, जैसे कि हमारा बंदा एक हमारे सामने होता है ना, जिससे हम बात करते हैं, बिल्कुल आपने उसी तरीके से विजुअलाइज़ करना है कि आप अपने डीएम के सामने हैं और वो भी आपको बहुत प्यार से देख रहे हैं और आप उनसे अपनी तमाम बातें शेयर कर रही हैं और फिर बदले में वो भी आपसे मतलब आपसे बातें कर रहे हैं। अब आप ध्यान रखिएगा कि वो आपसे क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह की उन्होंने आपसे बातें करी हैं, ठीक है। अगर ध्यान आपका बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल गहरा है, तो यकीन माने कि इस वक्त जो डीएम का आपको जवाब मिलेगा ना, वो रियल आंसर होगा आप लोगों के लिए। यानी कि उस वक्त उनकी वही कैफियत होगी, वही उनके अंदर चीज़ें होंगी, वो आपसे उस वक्त वो कह देंगे। लेकिन अगर आपके ध्यान कच्चा है, मतलब आपको इधर उधर की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, आप लोग बार बार जो अपने ध्यान को तोड़ रहे हैं या टूट रहा है या कोई बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है, तो फिर ये आपका ध्यान अभी पक्का नहीं हुआ है। लेकिन कोशिश ये करें कि टाइम आप लोग ऐसा निकालें कि जो है आप उस वक्त मतलब बिल्कुल आपको कोई किसी किस्म का कोई तंग करने वाला कोई मसला ना हो, ठीक है। तो आपने अपने डीएम की बस बातों को गौर से सुनना है कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, और मतलब आप लोगों ने इस तरीके की मीटिंग करनी कि जैसे एक आमने सामने एक बंदा मिलता है ना, कुछ नहीं सोचना आपने कि वो मैरिड है, मैं मैरिड हूँ, उनके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, उन्होंने एंगेजमेंट कर ली, उनकी गर्लफ्रेंड है, कुछ भी XYZ कुछ नहीं सोचना है। उस टाइम पे आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैं इनकी DF हूँ, ये मेरे DM है, ये मेरे सोल पार्टनर हैं, मैं इनकी सोल पार्टनर हूँ, हम दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं। सिर्फ ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए और कोई चीज़ आपके ध्यान में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बस ये आपने अपनी मुलाकात को जारी रखना है, जो भी आपके मन में है, जो भी आप चाहती हैं, जो आपके साथ रियल में हो, जो आप अपने डीएम के साथ रियल में बात करना चाहती हैं, जो जिस तरह से आपका जो है मामला था आप अपने डीएम के साथ चाहती हैं, वो आपने विजुअलाइजेशन में आपने ये सब कुछ कह देना है, कर देना है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जब आपका वक्त आप अपने डीएम के साथ गुजारेंगी ना, तो आपको जब आप मेडिटेशन से बाहर आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, और मेडिटेशन से बाहर आने का भी तरीका यही है कि मतलब ख़ुद ब खुद आपका जो है वो फोकस वहाँ से जब आपका कनेक्शन वहाँ से ख़त्म होगा ना, तो ख़ुद ब खुद यहाँ आपका आँख खुल जाएगी और यहाँ आप वापस अपने 3D में होंगी, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप अब रियल में अपने डीएम से मिलकर आई हैं, और आपने उसी फीलिंग को पूरा दिन अपने साथ रखना है। ये नहीं सोचना कि मैंने सिर्फ विजुअलाइज़ किया है और बाकी रियल कुछ भी नहीं है, ये नहीं सोचना है, ठीक है। यही आप करती रहेंगी ना, आप देखें कुछ टाइम के बाद एक तो आपको हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी, बल्कि आपको हीलिंग पहले दिन से ही मिलेगी, ठीक है। और फिर आप दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगी, अगर हो सके आपका दिल कर रहा है तो आप दिन में 2-3 दफ़ा भी कर सकती हैं। जब आपका मन कर रहा है अपने डीएम से मिलने का, तब आपके दिल में जो उनसे बात करने की आ रही है, कोई भी गिला शिकवा है, कुछ भी, तो वो आप जो है वो इस तरीके से मेडिटेशन में जाकर और आप अपने डीएम के साथ जो है वो ये सारी बातें कर सकती हैं, और यकीन माने आप हील होंगी और आपको वहाँ से आंसर भी आएंगे। बट शर्त यह है कि आपकी मेडिटेशन बहुत गहरी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल पक्की होनी चाहिए कि आपको इधर उधर की जो है आवाज़ें या इधर उधर की बातें आपको जो है वो सुनाई ना दे रही हो, आप इतनी खो जाएं, ठीक है। जब आपका इतना गहरा मेडिटेशन हो जाएगा ना, देन आपको डीएम की तरफ से रियल आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको उनसे रियल में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है वैसे ही आपको सब कुछ पता चलेगा और आप 3D की भी जो फीलिंग है वो आप आराम से उनको बता पाएंगी। अगर आपका फ़ोन पे बात करने का दिल कर रहा है या आपका मिलने का दिल कर रहा है, तो वो आप मतलब उनसे विजुअलाइजेशन में जब आप ये बात बोलेंगी, तो वो जो है आपसे रियल में जो है वो कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब पावर होती है DF के अंदर, अगर वो अपनी इनर वर्क के अंदर जो है वो गहरी हो जाती है। इसीलिए आप लोगों से मेडिटेशन का कहा जाता है, ताकि आप लोग मेडिटेशन में अपने ध्यान को पक्का कर लेंगे ना अगर, तो आपको जो है वो ये सारे विज़न जो आएंगे ना, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका विज़न इतना गहरा होगा कि वो टूटेगा नहीं किसी के भी तोड़ने से, ठीक है। आप इधर उधर की आवाज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी, सिर्फ आपको आपका डीएम अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जब आप ये करती रहेंगी ना, तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगी कि आपका जो है वो डीएम आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेडिटेशन समझ में आई हो, और नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैंने जो डिटेल से आपको मतलब ये समझाने की कोशिश की, उसको वीडियो को आप 2-3 दफ़ा देखें। अगर नहीं समझ में आई है, सुने इसको, समझें कि आपने मेडिटेशन एटलीस्ट करनी किस तरह से, ठीक है। इसमें गलती मत कीजिएगा, एक दफ़ा गलत हो, दूसरी दफ़ा गलत हो, मतलब करती जाएँ तो आपकी खुद ब खुद इसमें बेहतरी आती जाएगी और ये सही होते जाएगा, ठीक है। तो अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।